हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 मृदा एवं भारत की मिट्टियाँ। हम पढ़ रहे हैं भारत की मिट्टियाँ। मिट्टियों के अध्ययन को कहते हैं हम पेडोलॉजी। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। स्टडी ऑफ सॉइल कॉल्ड अ पेडोलॉजी एंड वी विल सेलिब्रेट सॉइल डे ऑन 5 दिसंबर। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं मिट्टियाँ। मिट्टियाँ की पेडोलॉजी मतलब मिट्टियों का अध्ययन को पेडोलॉजी क्या है, उसमें कौन से कण पाए जाते हैं, कैसी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, किस प्रकार की होती है, उसमें किस प्रकार के अनाज उगाए जाते हैं, ये सब किस में हम उस चीज़ के अध्ययन को क्या कहलाते हैं? पेडोलॉजी। ठीक है, देखो ये हमारे ऊपरी साइड में क्या है? पर्वतीय मिट्टी। जम्मू कश्मीर में क्या है? जम्मू कश्मीर लद्दाख में पर्वत ज़्यादा है, तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी ज़्यादा? पर्वतीय मिट्टी। फिर आती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब में क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी। क्यों? क्योंकि इसमें देखो मेन गंगा होती है। गंगा नदी बहती है ना यहाँ से, तो इसी के जलोढ़ मिट्टी मतलब जल के साथ बहने वाली मिट्टी। ठीक है। मरुस्थलीय मिट्टी मतलब रेगिस्तानीय मिट्टी। ठीक है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली मिट्टी। ठीक है। काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र, गुजरात में। ये लाल मिट्टी जो मध्य में पाई जाती है, और ये साइड में किनारे पर क्या पाई जाती है? हमारे भारत के जो साइड जो है, नीचे की साइड प्रायद्वीपीय भारत के किनारे पर लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। ये देखो मिट्टी के भारत में मिट्टी कितने तरह की पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, शुष्क मृदा, लवण मृदा, पीटमय मृदा, वन मिट्टी, ये सब कहाँ पाई जाती हैं? भारत के अंदर। देखो मृदा मतलब सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है फर्श। मतलब धरती कैसी हमारे फर्श जैसी तो लगती है, जमीन। और इसकी उत्पत्ति मतलब जो हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं, सबकी उत्पत्ति किस वर्डों से हुई है। कहीं ना कहीं से वो वर्ड लिए गए हैं, चाहे वो लैटिन से लिए गए हों, या इंग्लैंड से लिए गए हों, अंग्रेजी से लिए गए हों। इन सब की उत्पत्ति हमारे किसी न किसी भाषा से हुई है। भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत जो पौधों के वृद्धि के लिए जीवाश्म, खनिज, पोषक तत्व, जल आदि प्रदान करती है, मृदा या मिट्टी कहलाती है। ठीक है, मतलब भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत। ऊपरी परत मतलब जैसे जो लेयर होती है मिट्टी, हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत लेयर, उसमें क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, जल पाया जाता है। जिस इन सभी की सहायता से तो एक पौधा बनता है। अगर ये नहीं पाए जाएंगे तो क्या पौधा पौधा पनप जाएगा? नहीं, पौधा नहीं पनपेगा। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? मिट्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मृदा भूपर पट्टी की सबसे महत्वपूर्ण परत है। सॉइल मतलब मृदा क्या है? भूपर पट्टी की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इस अगर ये वाली मृदा ना हो तो वर्ल्ड में लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं होती। अगर ये वाला अगर हमारी लेयर ना हो तो लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं होती है। मृदा का विकास क्या होता है? हजारों वर्षों में होता है। कहते हैं ना, मूल्यवान वस्तु जो होती है बहुत लंबे समय के बाद बनती है। जैसे वाटर बहुत लंबे समय के बाद बनेगा। अगर पृथ्वी पर नष्ट हो गया ना पीने वाला वाटर, तो सब तड़पते प्यासे प्यासे मर जाएंगे। ऐसी मृदा, अगर मृदा बेकार हो गई ना तो अनाज नहीं आएगा, तो भूख के मारे मर जाएगा इंसान। इसलिए कहते हैं सेव सोइल, सेव वाटर एंड सेव ट्री। मृदा सैल, मालवा और जैविक सामग्रियों का मिश्रण होता है। ये क्या है? सैल, मलवा और जैविक सामग्री। मलवा मतलब जो ईंट पत्थर तोड़ मतलब राख रूख ये इन चीज़ों से जो बनती है वो क्या होता है? मलवा। और जैविक सामग्रियाँ होती हैं जैसे किसी मनुष्य की गली हुई खाल, और जानवर की गली हुई खाल, पेड़ों की गली हुई खाल, ये सब क्या है? जब वो ज़मीन में मिल जाती है ना, वो क्या कहलाती है? जैविक सामग्री। ठीक है, देखो ये हमारी पृथ्वी ऐसे हमने एक रफली आर्ट ड्रॉ करी है। ये क्या है हमारी? ये क्या है हमारी? पृथ्वी। उसमें देखो पृथ्वी है। पृथ्वी की जो ऊपरी लेयर है ए लेयर, फिर उसके नीचे की बी लेयर, जैसे सी लेयर। देखो तुम क्या, जैसे ये है। अब हमने ये माना ये हमारी ए लेयर है, ये हमारी बी लेयर है, ये हमारी सी लेयर है। कैसे? जब तुम देखते हो पहले तो एकदम सूखी बिल्कुल लेयर मिलेगी पृथ्वी पर। ठीक है, पहले आपको एकदम सूखी लेयर मिलेगी, थोड़ा सा खोदोगे हल्की सी नमी नज़र आएगी, फिर थोड़ा और खोदो फिर और हल्की ज़्यादा सी नमी नमी नज़र आएगी। जितना जितना तुम खोदते चले जाओगे उतनी ही नमी उसकी
बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। सबसे अंत में बनने वाली मृदा सी लेयर। अगर हम एक ऐसी क्रिटिकल क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए क्वेरी, जैसे बोले मृदा में सबसे अंत में कौन सी लेयर बनती है, तो उसका नाम क्या है, सी लेयर। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक: उच्चवाद, जनक सामग्री, जलवायु, समय, वनस्पति तथा वन्य जीव। समय समय मतलब समय के अनुसार ही मृदा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती चली जाती है। उच्चवाद मतलब वातावरण बना, जनक सामग्री, जलवायु और वनस्पति तथा अन्य जीव रूप। एक है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में, जलोढ़ मृदा मतलब जल के साथ बहने वाली मृदा। जल 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 से याद करो, जलोढ़, जल की ओढ़, जल के साथ बहने वाली मृदा, इसे क्या बोलते हैं, दोमट मिट्टी भी कहते हैं। यह निक्षेपण मृदा है जिन्हें सरिताओं ने वहित तथा निक्षेपित किया। यह कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% क्षेत्र में जलोढ़ पाई जाती है। ये जल के साथ पाई जाती है, और ये पूरे भारत के क्षेत्रफल, जितना हमारे पूरे भारत का क्षेत्रफल है ना, उसके 40% भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है। यह मृदा उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाए जाते हैं। देखा, हमने बताया था उत्तर प्रदेश किधर की साइड, उत्तरी मैदान की तरफ है, उत्तराखंड उत्तरी तरफ है, बिहार उत्तर की साइड है, ये क्या है, तो उत्तरी मैदान नदी घाटियाँ, नदियों के पास, नदियों के समीप, नदियों की घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। जो नदियों की घाटियाँ होती है ना, उसके बहुत बड़े भाग में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं। ये बताया मैंने, जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी एक प्रभावित मिट्टी है, ये भी बोला मैंने। जब जल के साथ बहेगी तो प्रभावित तो होएगी, तो प्रभावित मिट्टी है ना। यह मिट्टी पानी के साथ बहकर आती है, ये भी मैंने बताया, पानी के साथ तो बहकर आएगी। इस मिट्टी में पोटाश की मात्रा अधिक है तथा फास्फोरस व नाइट्रोजन की मात्रा कम है। आप पूछे जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम है और किसकी अधिक है? फास्फोरस व पोटाश की मात्रा तो अधिक है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा क्या है, कम है। जलोढ़ मिट्टी में उत्पादन बढ़ाने के लिए यूरिया का उपयोग किया जाता है। जिस मिट्टी में कुछ ना कुछ कमी होगी, जिसके कारण हमारे जो पेड़ पौधे वो उग नहीं सकते, तो उसको, उस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हमें क्या लगाया जाता है मिट्टी में, यूरिया। ठीक है, क्या मिलाया जाता है, यूरिया। अधिक उत्पादन वाली मिट्टी में फास्फोरस व नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। मतलब अधिक उत्पादन, जितनी ज़्यादा अधिक उत्पादन वाली मिट्टी में क्या होती है, फास्फोरस और व नाइट्रोजन की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। इन पर गहन कृषि की जाती है। भाई जब जिस मिट्टी में पानी सबसे ज़्यादा होगा, जल के साथ बहकाएगी तो पानी ज़्यादा होगा, जिस मिट्टी में पानी ज़्यादा होगा तो उसमें तो कृषि बहुत ज़्यादा करी जाएगी ना। जलोढ़ मृदा का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। प्रकार देखो, खादर जलोढ़ मिट्टी, बागा जलोढ़ मिट्टी। खादर देखो कैसे याद करें, भूल जाते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न होता है जब पेपर में ये आ जाए कि खादर जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं या बागा जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी में सबसे पहले मिट्टी बनने वाली कौन सी मिट्टी है, ये भी बात हो जाती है। तो खादर कैसे याद रखें, ख खरगोश पहले आता है ना, और बैबत्तख बाद में आती है, तो ख खरगोश, तो ख खरगोश पहले आई, तो मतलब खादर जलोढ़ मिट्टी क्या आएगी, पहले बनेगी। ये नदी के साथ बहकर जो मिट्टी किनारे पर आकर जमा हो जाती है उसे ही खादर मिट्टी कहते हैं। जब खादर मिट्टी को बहुत लंबा टाइम हो जाता है ना, रखे 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 जमे जमे, तो वो किस में आ जाती है, बागा जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, एनी डाउट, नो ना, देन सी अगेन। जलोढ़ मिट्टी में गेहूँ, मक्का etc का उत्पादन अधिक होता है। मतलब जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, गेहूं का और मक्के का, इनके लिए पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। मतलब अगर कहीं भी तुम गेहूं की खेती करोगे या मक्के की खेती करोगे तो पानी लगाते हैं ना खेतों में, तो इसीलिए इन मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, गेहूँ और मक्के का उत्पादन अधिक होता है। आगे देखते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी, रेंगूर या कपास वाली मिट्टी, लावा मिट्टी, स्वतः जुताई मिट्टी, इसके कितने सारे नाम हैं। काली मिट्टी स्वतः मतलब स्वयं ही जुताई करने वाली मिट्टी। काली मिट्टी में क्या घास फूस अपने आप ही हो जाती है ना, तो इसलिए क्या है, स्वतः जुताई करने वाली मिट्टी। कपास या मिट्टी, क्योंकि इसमें क्या है, कपास के पौधे ज़्यादा उगाए जाते हैं, इसके अलावा कपास के पौधे किसी में नहीं उगाए जाते हैं, उगाएंगे तो केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ करके उगा सकते हैं। लावा मिट्टी भी कहते हैं इन्हें, रेंगूर या कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है।
पानी गिरने से क्या होता है, अगर काली मिट्टी में पानी डाल दिया जाएगा ना तो वो चिपचिपी और फूल जाती है, फूल जाएगी और चिपचिपी हो जाएगी। ठीक है, ये एक क्वालिटी है काली मिट्टी का, एक गुण है। और काली मिट्टी अगर सूख जाए, पानी ना रहे उसके उसके अंदर, तो क्या होगी, उसमें दरारें पड़ने लग जाएंगी। जैसे मेरी उंगलियां है ना, जैसे उंगली में थोड़ी दरारें दिख रही हैं, ऐसे दरारें पड़ने लग जाएंगी। ठीक है, ये जो खालीपन है ना, गैप सही से बोलते दरारें। ठीक है, समय लंबे, इसमें लंबे समय तक नमी बनी रहती है। काली मिट्टी में क्या, लंबे समय तक उसमें गीलापन रहता ही है। कभी भी आप काली मिट्टी उठाना, उसे फोड़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा गीला गीला सा, तो नमी बनी रहती है ना। इसमें चूने, लोहे, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना एल्यूमिना के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें पोटास की मात्रा भी पाई जाती है। इसमें क्या पाया जाता है, चूने, लोहा, मैग्नीशियम, ये सब के तत्व किसमें पाए जाते हैं, काली मिट्टी में। क्वेश्चन आ जाए कि काली मिट्टी में किस किस के तत्व पाए जाते हैं, तो चूने, लोहे, मैग्नीशियम। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। इसके कारण इसमें यूरिया मिलाया जाता है। मैंने बोला था ना, जिस मिट्टी में अगर उपजाऊ नहीं, मतलब किसी चीज़ के कारण उसमें उपजाऊता नहीं होगी, तो हम क्या मिलाएंगे उसमें, यूरिया। काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है, एक क्वेश्चन है। काली मिट्टी का रंग किस पिगमेंट के कारण काला होता है, तो टिट्नीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। काली मिट्टी का जो रंग काला होता है, टिट्नीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ठीक है, इसका रंग गाढ़े काले और स्लेटी रंग का होता है, मतलब गाढ़ा काला, जो काला होता है ना एकदम, जैसे वाला काला, ऐसे रंग का होता है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या उगाई जाती है, कपास, सबसे ज़्यादा कपास उगाई जाती है। मूंगफली, गेहूँ, चना, मटर, कपास, बाजरा, ये तो उगा ही लेते हैं, लेकिन अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर बोलें कि काली मिट्टी किस चीज़ के लिए फेमस है, तो कपास के लिए। अगर बोले काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टानों से होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण बेसल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसल्ट चट्टानें जब टूटती हैं ना, तो वो क्या बन जाती हैं, काली मिट्टी। सबसे अधिक काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन बनेगा 100% बनेगा, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल और पीली मिट्टी, थर्ड पढ़ रहे हैं हम, लाल और पीली मिट्टी। जब लाल मिट्टी में पानी की मात्रा अधिक होती है तो यह पीली दिखाई देने लगती है, इसी कारण इसे पीली मिट्टी भी कहता है। लाल मिट्टी में अगर पानी मिला दो ना, देखा होगा कभी पहले हम पुराने घरों में हम लाल मिट्टी ला कर लिपाई करते थे ना, तो लाल मिट्टी में गोबर मिलाते थे और जब पानी डालते थे तो वो क्या हो जाता था, अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो पीली पीली दिखती थी। नहीं तो अगर लाल ही रखनी है तो कम पानी डालेंगे और उसे मिलाएंगे तो वो कैसे दिखेगी, लाल मिट्टी दिखेगी। यह कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में, इसका विकास कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में होता है जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। तो कहाँ पाई जाती है मिट्टी, जहाँ पर रवेदार आग्नेय चट्टानें, अग्नि वाली चट्टानें पाई जाएंगी, वहाँ लाल पीली मिट्टी होगी। तुमने देखा होगा जब हम चूल्हे पर हम क्या करते हैं, चूल्हे पर सब्जी बनाते हैं तो उसमें आग जलती है, तो उसके किनारे किनारे पर देखते हो ना लाल मिट्टी, वो जो हम चूल्हे पोतते हैं तो वो लाल लाल हो जाता है। ऐसी क्या है, आग ने चट्टाने जहाँ होंगे ना, अग्नि वाले चट्टाने जहाँ होंगी, वहाँ पे क्या पाई जाएगी, लाल मिट्टी पाई जाएगी। यह मिट्टी, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। यह भूमि बंजर भूमि होती है। क्यों, क्योंकि जब वो उसके सारे न्यूट्रिशन जल गए, जितने भी उसमें जितने भी उसके तत्व थे मिट्टी के, वो जो जो पोषक तत्व थे जो एक पौधे को जन्म दे सकते थे, वो जल गए। किसके कारण, आग ने चट्टान के कारण। तो ये तो बंजर भूमि हो ही गई। लेकिन फिर भी कुछ टेक्निकों का यूज़ करके इसमें क्या करते हैं, आलू, मूंगफली, तंबाकू उगा लेते हैं। फोर्थ है हमारी लेटराइट मिट्टी, इसको क्या बोलते हैं, ईंट वाली मिट्टी। लेटिन शब्द लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट जैसा रंग। लेटराइट मिट्टी किससे बना है, लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ईंट जैसा रंग। लेटराइट मिट्टी किसके लिए जानी जाती है, चाय के लिए। यह मृदा उच्च तापमान व अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब जहाँ पर बहुत अधिक उच्च तापमान हो, गर्मी तो ज़्यादा हो और बारिश ज़्यादा होती हो, तो वहाँ पाई जाती है लैटराइट मिट्टी। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निश्चलित बह कर चली जाती है, हो जाती है, तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदा शेष रह जाती है। यह मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है। लैटराइट मिट्टी क्या होती है, अधिक उपजाऊ नहीं होती है।
नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी होने के कारण इसमें लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग लौह फेरस सिलिका पाई जाती है, जिसके कारण इसका लाल रंग होता है। लौह फेरस सिलिका के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। इसमें Fe2O3 की मात्रा अधिक होती है। एक क्वेश्चन है लेटराइटीकरण होता क्या है? लेटराइटीकरण क्या होता है? जब बारिश के कारण मिट्टी के जीवाश्म, जब बारिश होती है ना, देख तो जब मिट्टी में पानी जाता है तो क्या होता है, वो ऊपर के जीवाश्मों को क्या करता है, ऊपरी परत की सतह से बहाकर नीचे की ओर पहुंचा देता है। ठीक है, नीचे की परत पर आकर जमा हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लेटराइटीकरण कहते हैं। मतलब जब बारिश होएगी तो ऊपरी परत पर जितने भी उसके वो थे ना, पोषक तत्व थे, जितने भी उसके पोषक तत्व थे, वो क्या करते हैं, बहकर नीचे आ जाते हैं। तो वही प्रोसेस क्या होता है? लेटराइटीकरण।